अपना चैप्टर का नाम क्या है? डाइस, पासा। हिंदी क्या बोलते हैं इसको? पासा। क्लियर? तो डाइस, डाइस होता कैसा है? अपन आपने मुझे दिया जैसा है ना, वो खेलने वाला। क्लियर? तो जैसे आप सांप की खेलते हो, लूडो खेलते हो, उसमें जो आपका देखते हो ना, उसको क्या बोलते हैं? डाइस। पासा। उसमें नंबर्स कितने लिखे होते हैं टोटल? 6 नंबर्स टोटल होते हैं, 1 2 6। अब पहला क्वेश्चन क्या आता है हमेशा उसमें? पहला डाइस कैसे पूछा जाएगा? जैसे आपने डाइस दिया होगा। क्लियर? इसमें नंबर्स लिखे होंगे। नंबर जैसे 6 2 3। अब इसमें पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है जैसे डाइस है, इसके 6 के अपोजिट कौन सा नंबर? 2 है, उसके अपोजिट कौन सा नंबर होगा? 3 है, उसके अपोजिट कौन सा नंबर? पीछे किसे? मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेके लेता हूं ये डाइस है, यहां पे मान लो 1 है, तो यहां पे क्या होगा? यहां पे अगर 6 है तो यहां पर क्या होगा? उसके पीछे किसे? इधर कुछ है तो इधर क्या होगा? तो उसके पीछे से हमेशा क्वेश्चन हो जाता है कि इसमें इसके पीछे क्या होगा। तो ये जो यूनिवर्सल डाइस होता है, ठीक है, ये यूनिवर्सल डाइस होता है जो इससे अपन खेलते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल डाइस में हमेशा क्या होता है, इसके फिक्स होते हैं, जिसकी टोटलिंग हमेशा क्या होती है? 7 होती है। जैसे यहाँ पे 6 था, मैं कुछ उसका ऑपोजिट क्या होगा? तो उसमें 1 जोड़ना पड़ा 7 करने के लिए, उसकी टोटलिंग को हमेशा क्या बनाना है? 7 बनाना है। तो उसमें कितना जोड़ना पड़ रहा है? 1, तो उसका ऑपोजिट क्या आ जाएगा? ये दोनों आपस में क्या होंगे? अपोजिट होंगे। तो 6 का ऑपोजिट क्या मिल गया? 1। क्लियर? इस तरह के मुझे 3 का ऑपोजिट क्या होगा? 3 है, उसमें कितना ऐड करना पड़ रहा है? 4, तो 7 हो रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? अपोजिट। 3 का ऑपोजिट क्या आ गया? 4। हर की टोटलिंग क्या करनी है? 7 करनी है। नेक्स्ट जैसे 2 है, तो में कितना करना पड़ेगा? 5 कितना आ गया? 7। ये दोनों क्या आ जाएंगे? अपोजिट। 2 का क्या आ गया? तो जब भी आपको एक सिंगल डाइस दिया जाए, सिर्फ एक सिंगल हो, उसके बाद दूसरा कोई नहीं हो, उस समय हमेशा आप ये वाला प्रोसेस करो। उसको टोटलिंग हमेशा क्या करोगे? 7। जो भी नंबर दे आपको कुछ मिले, मेरा 2 पूछा, उसका ऑपोजिट क्या होगा? 5 है, तो उसका क्या 7 करने के लिए कितना ऐड करना पड़ रहा है? उसका क्या होगा? हमेशा ऑपोजिट। क्लियर है? तो जब सिंगल डाइस हो आपके पास, तब डायरेक्ट कैसे निकालोगे? इस तरह से। अब क्वेश्चन क्या होगा दूसरा टाइप का, जिसमें क्या होंगे? 2 डाइस होंगे, ठीक है। तो सिंगल डाइस का क्लियर है? ओके, अपन अब सेकंड डाइस 2 डाइस करेंगे। क्लियर? जैसे नंबर लिखते हैं अपन 163 and 35। क्लियर? अब देखो इससे पहले वाले में क्या था कि सिंगल डाइस दे दिया था और उसको पूछा था इसके अपोजिट क्या है। क्लियर? अब अगर आपको 2 डाइस दिया, 2 डाइस का मतलब क्या है? डाइस वही है, सिर्फ इसको थोड़ा घुमा के रखा है ना। 2 पिक्चर दे रखी है, उसी डाइस से एक ये 163 की दिखा रखा है आपको, उसी डाइस को 352 में दिखा रखा है। डाइस सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। अब इस कंडीशन में पूछेगा, इस कंडीशन में जरूरी नहीं वो 7, अब ये इसने बनाया है, आपको 2 कंडीशन दे दी, आप इससे बता दो, पर आपकी जरूरी नहीं टोटलिंग 7 हो, तो 7 कब होगी? सिर्फ जब सिंगल डाइस गिवन होगा तभी, इसमें कभी भी वो नहीं। तो इसको निकालने का तरीका क्या है? इसमें मुझे कॉमन निकालना, मान लो मुझे क्वेश्चन पूछा 1 2 और 3 के क्या है ऑपोजिट क्या है, तो क्वेश्चन ये है, तो इनके अपोजिट में निकालना है। उसमें आप क्या करोगे? हमेशा जो भी डाइस है उसमें कॉमन ढूंढोगे। क्लियर? कॉमन क्या है दोनों में? 3 कॉमन है, तो जो कॉमन है वहां से आप हमेशा क्लॉकवाइज चलोगे। क्लियर? इससे यहां से यहां से मैं क्लॉकवाइज जाऊंगा इस डायरेक्शन में, इस 3 से क्लॉकवाइज जाऊंगा तो इस डायरेक्शन में, तो जहां पे कॉमन है वहां से आपको क्लॉकवाइज चलना है घड़ी की दिशा में, ठीक है। अब मैं इस डॉट नाम दे देता हूं, मैं ए भी नाम देते हैं इसको अपन ए, इसको दे देते अपन बी। अगर मैं ए वाले डाइस की बात करूं, इस ए डाइस की, तो इसमें देखो जब मैं क्लॉकवाइज चला तो पहले कौन सा नंबर आ रहा है? 6। फिर कौन सा नंबर आ रहा है? 1। क्लियर? अब मैं बी की बात करता हूं, बी में चल रहा हूं तो पहले कौन आ रहा है? 2 देन। क्लियर? अब टोटल कितने नंबर होते हैं इसमें? 6 नंबर होते हैं, उसमें से कितने नंबर बच गए? देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 नहीं हुआ, 3 यहां लिख दो, और कौन सा नहीं हुआ? 4 नहीं हुआ, 4 यहां। ठीक है? ये ऊपर नीचे जो है ये आपस में क्या होंगे? अपोजिट होंगे। ये दोनों आपस में, ये दोनों आपस में। जैसे मेरा 1 का आंसर क्या निकला? 5, 2 का आंसर क्या निकला? 6, और 3 का आंसर क्या निकला? 4। क्लियर है? इसको ऊपर नीचे को फर्क, क्योंकि अब उस डायरेक्ट 3 या को 4 या को उसको फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो आपको जिस ब्लॉक में चल के एक लाइन में इसको लिखना है, दूसरी लाइन में इसको लिखना है, और ऊपर नीचे वाले हमेशा क्या होंगे? अपोजिट।
ठीक है, इसका अपन एक एग्जांपल और देखते हैं। टू वन थ्री 423 and 315। ठीक है, अब देखो, अब एक डाइस हो, दो डाइस हो, तीन डाइस, तो सिंगल होगा तो आपने क्या किया, 7 टोटलिंग वाला। जब दो होगा तो क्लॉकवाइज वाला जिसमें कॉमन ढूंढेंगे, तीन हो तो भी प्रोसेस वही है, क्लॉकवाइज वाला। और कॉमन ढूंढ लो, देखो ये एक डाइस है, उसको तीन क्वेश्चन है, क्लियर। देखो अब इस डाइस को अलग प्रोडक्ट कर दिया, इसको अलग प्रोडक्ट कर दिया, इन तीनों में मुझे बताना है, इन तीनों के हिसाब से बताना है कि मुझे इनके विपरीत से मान क्वेश्चन बनाइए, 1 के 2 के एंड 3 के। अगेन क्वेश्चन मेरा ये, तो अब देखो मेरे को क्या करना है, कोई भी दो ऐसे ढूंढ लो जिसमें एक संख्या कॉमन, कोई भी दो ढूंढ लो इसमें सिर्फ सिंगल कॉमन। डबल ऐसे भी होता है, डबल का देखेंगे अपन, इसमें सिंगल कॉमन वो कौन सी है, देखो इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें 3 है, इसमें है, इसमें 4 है, इसमें नहीं है, कॉमन क्या है, कॉमन है 3। इन दोनों को ले लो, इसको मान, ये इन दोनों को ले लिया, तो ये कितना हो गया, 3 के क्लॉकवाइज ये है, 3 के क्लॉकवाइज है। इस वाले इसको मैं नाम देता हूं A, इसको मैं देता हूं B। A वाले में देखेंगे क्या हो जाएगा, इसके क्लॉकवाइज 2 एंड 4, B वाले में क्या हो जाएगा 5 एंड 1, बचा क्या 3 एंड 6। ये अपोजिट ये और ये, क्लियर है बात। तो अगर आपके जो 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कितने भी हो, आपको सिर्फ दो ऐसे ढूंढने हैं उसमें से, इसमें एक संख्या को ढूंढना और क्लॉकवाइज चलो, फिर उसके बाद आप इस तरह से, क्लियर है बात। इसमें एक तो ये हो गया, इसी क्वेश्चन में जैसे देखो, तो दूसरा मैं चेंज कर देता हूं, उसमें क्या जैसे डबल, जैसे फॉर एग्जांपल 4 5 2 6 5 2 6, ठीक है, एंड दूसरा है 2 4 5। अब मान लो आपको दो डाइस दिए 2 4 5। अब इसमें सिंगल कॉमन तो इसमें है ही नहीं, है ना, इसमें सिंगल कॉमन है क्या, डबल कॉमन है। देखो इसमें 5 है, इसमें भी है, इसमें 2 है, इसमें भी है, इसमें 6 है, इसमें 4 है, क्लियर। तो इसमें दो कॉमन है, तो एक सिंगल कॉमन के अपने क्या बताया, क्लॉकवाइज संख्या पर निकालेंगे। जब दो कॉमन होंगे तब क्या करेंगे, ठीक है, जब दो कॉमन आप कुछ नहीं करना, तो दो कॉमन को काट देना, ठीक है। तो बचा क्या है, इस क्वेश्चन में आप सिर्फ 6 और 4 का ही पूछ सकता है, इसके अलावा कभी नहीं पूछ सकता। इसका क्या होगा आप नहीं बता सकते हो कि दूसरे का क्या होगा। इसमें से आप 4 का पूछे तो बता सकते हो 6, और 6 का पूछे तो बता सकते हो 4, क्लियर है। जब डबल कॉमन होगा इसका क्वेश्चन सीधे दो बन सकते हैं, 6 के पूछेगा या 4 के पूछेगा, क्लियर है बात। जब डबल कॉमन को काट दो, बचा हुआ उसमें क्या होगा, अपोजिट, क्लियर है बात, ओके। तो देखो जब सिंगल डाइस होगा तो क्या करना है, गेट क्या करना है, 7 करना है। जब डबल डाइस हो, सिंगल कॉमन हो क्लॉकवाइज, और डबल डाइस हो डबल कॉमन हो तो दोनों काट के बचे, ये तीन ये हो। अब क्या होता है, तो एग्जाम में कभी-कभी क्या करता है, डाइस को खोल के देता है ना, इस डाइस को फेंका, ठीक है। अब उस डाइस को क्या करेगा, वो खोल देगा, जैसे खोला हुआ डाइस। मान लो क्वेश्चन दिया, अब डाइस क्या खुला हुआ है, अब कुछ दिया बताओ 1 2 3 क्या कुछ भी एक्सरसाइज के विपरीत अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा, ये पूछ लिया। मान लो 5 के क्या होगा, ये पूछ लिया, ये आपको क्वेश्चन पूछ लिया इस बार, क्लियर ना। देखो अब मुझे पूछा है, ये अब देखो खुला हुआ कैसे समझ में आया, उसको मैंने पूरा फ्लैट कर दिया है, खोल कर, और उस पर नंबर लिखे हुए जो नहीं है, जैसे खोलने के बाद जो नंबर थे उसके वो नंबर लिखे हुए। अब मुझे बताओ उसके अपोजिट्स क्या होंगे, क्लियर है। अब देखो इसका निकालने का तरीका क्या है, देखो हमेशा जब भी खुलेगा तो मिनिमम 3 का एक लंबी लाइन हमेशा बनेगी, मिनिमम 3 की एक बनेगी, ठीक है। तो आपको हमेशा क्या करना है, उस पहले सबसे पहले उस लंबी जो भी एक स्ट्रेट लाइन है उसमें सबसे पहले देखना है, स्ट्रेट लाइन उसमें देखना, इसमें एक छोड़ के एक आपको मिला देना,
एक छोड़कर एक। जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो क्या मिलेगा इससे 3, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ क्या मिलेगा, तो एक छोड़ के एक मैंने कहीं से भी स्टार्ट करो। जैसे मान लो मैं 4 से स्टार्ट करता हूँ तो क्या मिलेगा 2, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो क्या मिलेगा 3। अब जो बचे हुए हैं वो आपस में मिला दो। क्लियर है? तो देखो अगर मैं 1 का अपोजिट बोलूँ तो क्या आएगा 3, 2 का बोलूँ तो क्या आएगा और 5 का बोलूँ तो। क्लियर बात? तो 2 का आंसर कितना हो गया 4, 5 का आंसर कितना हो गया 6। ठीक है? तो जब आप खुला हुआ डाइस है तो सबसे पहला काम फिर स्ट्रेट जो भी लेनी होगी उससे स्टार्ट करोगे, जो मिल रहा है उसको पहले मिला। ठीक है? देन बचे हुए को आप मिला। क्लियर बात? इसका एग्जांपल लेते हैं। Five and 3. Okay, 5 and 3. Was it? देखो क्या होगा आ गया। देखो तो ये दोनों करेंगे, ये दोनों करेंगे और बचे हुए। क्लियर? तो देखो 2 के क्या आया 5, 3 के 6, 4 के 1। तो 5 का आंसर आपने कितना लिया 2 और 3 का आंसर कितना लिया 6। तो कभी खुले हुए डाइस में आपको अपोजिट निकालना है, हमेशा स्टेप से स्टार्ट करना, उनको मिला देना, बचा हुआ आपका आ जाएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन एक टाइप से और पूछा जाता है। एक तो उसने पूछ लिया अपोजिट क्या होगा, है ना, विपरीत कौन से हों। और एक और पूछ सकता है अगर मैं इस डाइस को आप पैक कर दूं, खुला हुआ है, पैक कर दूं, तो 4 ऑप्शन देगा आपको, इसमें से कौन सा पैक होगा। क्लियर है? एग्जांपल है तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन लिखो क्या क्वेश्चन देगा, इसके 4 ऑप्शन देगा। ये आपको उसने क्वेश्चन दे दिया, उसने बोला ये डाइस है, ये खुला हुआ डाइस है, ठीक है, इसी डाइस को मैं पैक करूं तो इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन बनेगा। एक बात समझ में? क्वेश्चन क्या है, तो एक एक हो सकता है इसका ऑपोजिट क्या होंगे, दूसरा क्या हो सकता है अगर इसको हम पैक करें तो इन 4 में से कौन सा बनेगा। क्लियर है? तो उसको करने का तरीका क्या है, देखो जो पहले इसका हमेशा जो अपोजिट है वो पहले निकाल। क्या इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा, तो बच्चे को दोनों आपस में क्या देंगे। तो मेरा अपोजिट पता क्या है, ट्रायंगल का अपोजिट क्या है, इक्वल इनटू का प्लस और माइनस का डिवाइड, है ना, माइनस का डिवाइड। क्लियर है बात? तो ये आपके अपोजिट मिले, इसका ये इसका ये इसका। पहला काम हमेशा जब भी ये निकालना बेटा अपोजिट निकाल लो। तो मैंने पहले अपोजिट पता कर लिए ये। क्लियर है बात? अब देखो मेरे को चेक करना, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे डाइस है, ठीक है, इसको अच्छे से देखना। आप कभी भी जब डाइस ड्रॉ करोगे तो उसकी हमेशा 3 साइड से ज्यादा कभी भी ड्रॉ नहीं कर सकते। ड्रॉ में आप कोई पिक्चर दिखाओगे ना उसकी तो 3 साइड कभी ड्रॉ नहीं कर पाओगे। क्लियर है? अब देखो मान लो ये डाइस है, ये वाला, ये तो ये इसकी क्या होगी, ऊपर वाली साइड, ये इसकी इधर वाली और ये इसकी इधर वाली, तीनों साइड की होगी जो दिख रही है सामने। ये 1
ये 2 और ये ऊपर वाली 3, तो ये 1 ये 2 ये ऊपर वाली 3। अब ये बात होता है कभी भी जो दिख रहा है वो आपस में अपोजिट हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है ना, सिंबल तो पड़ोसी होंगे, तो इसका अपोजिट हमेशा यहाँ रहेगा, यहाँ और यहाँ कभी नहीं हो सकता है। इसका अपोजिट हमेशा यहाँ रहेगा, यहाँ और यहाँ कभी नहीं हो सकता। इसका अपोजिट हमेशा इधर रहेगा, इधर या इधर नहीं हो सकता। तो जब भी आपको कोई डाइस दिखेगा तब भी उसका अपोजिट आपको नहीं दिख सकता है। वो पड़ोसी हो सकते हैं पर विपरीत कभी नहीं हो सकते। इस चीज का ध्यान रखना। अब मुझे पता है इस क्वेश्चन में कि अपोजिट किसका कौन है, ये पता है मुझे। अब तो चेक कर लेते हैं, ये मल्टीप्लाई, ये प्लस और ये डिवाइड, क्लियर। अब इसको देखो, मल्टीप्लाई ये प्लस दोनों आपस में कौन है, अपोजिट है। मल्टीप्लाई प्लस तो आपस में क्या है, अपोजिट है। तो मल्टीप्लाई प्लस तो एक साथ हो ही सकते हैं, क्या अपोजिट तो दिख ही सकता है। तो पहला तो है, सेकंड पे आता प्लस इक्वल डिवाइड, सॉरी ट्रायंगल इक्वल और डिवाइड। तो ट्रायंगल इक्वल, तो अब इसका दोनों अपोजिट है, तो ये भी गलत होगा। तीसरा चेक करते हैं, ट्रायंगल मल्टीप्लाई डिवाइड, ट्रायंगल मल्टीप्लाई डिवाइड, कोई भी अपोजिट नहीं है। देखो ट्रायंगल अलग है, इसका अपोजिट तो ये है, मल्टीप्लाई का अपोजिट प्लस है और डिवाइड का अपोजिट ये है, तीनों अपोजिट नहीं है, तो ये वाला सही हो गया। और इसमें देखोगे तो डिवाइड माइनस इनटू, डिवाइड मतलब दोनों आपस में क्या है, अपोजिट है, तो ये भी। तो जिसमें तीनों लाइन का यूज हो रहा है वो हमेशा क्या होगा, आपका सही माना जाएगा। तो उससे आपका जो आएगा आंसर। तो क्लियर दोनों, एक में तो क्या पूछेगा डायरेक्ट अपोजिट और एक में क्या पूछेगा इसको वेक्टर, दोनों क्लियर।